अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रोल नंबर स्लिप्स आपको डिलीवर कर दी गई हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं उनके स्कूल वालों के पास रोल नंबर स्लिप जो है वो आ चुकी है। प्राइवेट स्टूडेंट ने अपनी रोल नंबर स्लिप को जो है वो डाउनलोड कर दिया है। क्लास 9 फेडरल बोर्ड का जो पहला पेपर है वो आपका मैथमेटिक्स का है। अब बच्चे काफी तरह जो है वो सवाल पूछते हैं कि सर हम अपनी तैयारी को कैसे करें, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या हमें सिर्फ ये बता दें कि ये सवाल जो है वो बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो एक्सरसाइजेस, वो सवाल बताऊंगा जो कंफर्म 110% आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे ही आएंगे। लेकिन याद रहे मेरे बच्चों के आपके जो क्लास 9 का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, इसके अंदर वैल्यूज चेंज होती हैं। सवाल जो मैं आपको बताऊंगा ये एज इट इज आए ना आए उस जैसा सवाल आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर जो सवाल मैं आपको बताऊंगा, जैसे बताऊंगा आपने वैसा ही करना है। कोई भी सवाल आप छोड़ेंगे, आप समझें कि आप अपने मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवा लिए हैं। जो सवाल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो आपने लाजमी जो है वो करने हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात की जाती है। 1.1 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं आपके जो 1.2 है उसके ऊपर जाऊं, ठीक है, 1.2 के ऊपर जाते हैं। तो 1.2 के अंदर जो आपने क्वेश्चन लाजमी करना है। लेकिन एक चीज मेरे बच्चों, आप ये देखिए 1.1 है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे आप अगर जाए तो 1.2 की बात की जाए तो 1.2 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ठीक है, क्वेश्चन 4 और 5 भी आपने लाजमी करना है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, ये गेस्ट पेपर नहीं है। हमारी अकेडमी के स्पेशल गेस्ट पेपर अगर आपने लेने हैं, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक दफा ही पेपर आते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी जो है हमारे गेस्ट पेपर्स को ट्राई करें। नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके 75 आउट ऑफ 75 जो है वो मार्क्स आएंगे। तो ये आपने लाजमी जो है वो करना है। आगे मैं 1.3 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 1.3 की यहां से बात करूं तो 1.3 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे हैं 6, 9 और 10, ठीक है। यहां से आप 6 को करेंगे, 9 को करेंगे और 10 को करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जो क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। इनको छोड़ेंगे तो आप समझिए कि आप अपने मार्क्स को डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। याद रखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है ताकि आप पास हो जाएं, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। जिनको कुछ भी नहीं पता वो कम से कम अपनी तैयारी को जो है वो कर ले। लेकिन अगर आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना चाहते हैं, उसका तरीका जो है मैं आपको बता चुका हूं, नंबर आपके सामने जो है वो शो है। देन अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं, ठीक है, 2.1 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आपकी 2.1 की बात की जाए, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 और 3 हम इसका करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 और 3 जो है वो आपने इसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाएं आपके 2.2 की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो है वो इसका लाजमी जो है वो करना है। काफी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 2.3 की, ठीक है, 2.3 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2.4 की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, 2.4 एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से। इसका क्वेश्चन 6, 11, 14, 13, ठीक है, 6, 11, 14, 13 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 6, 11, 14, 13 और 8 क्वेश्चन आपने इसका जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी जो है वो यहाँ पे आपकी 2.4 हो चुकी है। 2.5 के अंदर एक एग्जाम्पल है जो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 17 जो है वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अगर यहां से मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करूं, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अगर मैं लाजमी बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से बोर्ड में जो है वो इसका क्वेश्चन आएगा। नो मैटर कि आपकी कौन सी शिफ्ट है। हमारे जो गेस्ट पेपर्स हैं, ये जो वीडियो है मैंने दोनों बच्चों को मद्देनजर रख के बनाई हुई है, तो आप वो बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूं, ये आपने लाजमी जो है वो करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी 2.5 एक्सरसाइज की बात की जाए तो 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 पूरा आपने करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 और आपने पार्ट 2 और पार्ट 5 ये करना है, ठीक है। इसका पार्ट 3 और पार्ट 5 अगेन दोबारा बता दूं, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। देन एग्जांपल नंबर अगर बात की जाए, एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू के वाले से बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 2.6 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है, लाजमी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेरे बच्चों पार्ट हैं वो 4 और 6 हैं, ठीक है। यहां से 4 को देखेंगे, यहां से आप 6 को देखेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन 8 को भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वो क्वेश्चन है जो एज ए फाइनल प्रिपरेशन जो है वो आप तैयार करेंगे। अगेन दोबारा बता रहा हूं, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है सिक्योर करना चाहते हैं, पेपर एक दफा ही आते हैं, बार बार नहीं आते, तो इस चांस को लाजमी अवेल करें। नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3.1 की बात करता हूँ। 3.1 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर आती है, ठीक है। उसको एमसीक्यूज के हवाले से आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं नीचे इसको लेके जाऊँ, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा 3.1 के ऊपर आता है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है और ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मार्क कर ले, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। आगे लेके चलता हूँ उसको, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3.3 की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। 3.3 के अंदर जो क्वेश्चन आपने करने हैं 2, 4, 5, 6 और आपका जो 8 और 7 है, इसको आपने लाजमी जो है वो देखना है, ठीक हो गया। आगे बात की जाए, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, आपके 3.4 के ऊपर। 3.4 भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 3.4 के अंदर क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं, 8, 9 को लाजमी कर ले, यहां से कंफर्म सवाल जो है वो आपका आएगा, ठीक है। 5 को आपने देखना है, 4 को देख लेना है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपके लाजमी जो है वो आपके आएंगे, ठीक है। और 7 को भी, 7, 8, 9 में से कंफर्म एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन के आने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए, ठीक है। और याद रहे मेरे बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इस अकेले चैप्टर से मुश्किल लगता होगा आपको, लेकिन इस अकेले चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स का पेपर बनेगा। कोई भी शिफ्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, 15 से 20 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, ठीक है। 4.1 की सबसे पहले बात कीजिए। वैसे पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कतन आपने जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। यहां पे बात कीजिए 4.1 में से क्वेश्चन नंबर आप 5, 8, 6, ठीक है, उसको आप लाजमी जो है वो करेंगे। उसके बाद 11 को आप देखेंगे, ठीक है। 10 को आप देखेंगे, यहां से इसको 13 को देखेंगे, ठीक है। 13, 15, 19, 26, 28 और 27, ठीक है, और 29। ये जो पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने लाजमी जो है वो करके जाने हैं, ठीक हो गया। आगे यहां से इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ से हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4.2 के ऊपर, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे जो है मैं मूव करूं तो 4.2 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 से 21, 22 आपके काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी 11, 13 और 15 को भी आपने लाजमी जो है वो देख के जाना है, ठीक हो गया। ये सवाल आपने क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं। 18 को भी एज अ बोनस जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहां से मूव अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है और काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। 4.5 की तरफ मूव करता हूं, लेकिन इससे पहले हम 4.4 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4.4 पे मूव करते हैं। सिंपल आपका जो क्वेश्चन नंबर, यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, 3, 5, 7, 8, 9, 14 और 15, ठीक हो गया। और 12 को भी आप करेंगे, ठीक हो गया। यहां से नीचे जाते हैं, ठीक है, और आपका स्क्रॉल डाउन करते हैं। 4.5 की बात करते हैं तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3, इनको आपने जो है वो लाजमी देख लेना है, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं, ठीक है। यहां से 4.6 है, उसके ऊपर मूव करते हैं। तो 4.6 का वैसे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, 7, 10, 12, 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। इसको आप एज एन एमसीक्यू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इन जो मैंने मार्क लगाए हैं इनको आपने लाजमी जो है फाइनल प्रिपरेशन के अंदर लाजमी जो है वो करके जाना है, ठीक है बच्चे। 4.7 की जो है बात करते हैं। 4.7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 को भी आपने लाजमी देखना है, 13, 14 और उसके नीचे जाए तो 17 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और यहां से बात की जाए 15 को भी आपने लाजमी जो है वो करना है। और ऊपर बात की जाए 3 और 5 को जो है वो आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। याद रहे फेडरल बोर्ड की जितने भी ये एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये है मिसकिलिनियस जो आपकी एक्सरसाइज है जो चैप्टर के एंड पे आती हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं या बोर्ड के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। आपकी जो अपनी एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिसकिलिनियस एक्सरसाइज एज सच जो है वो इंपॉर्टेंट है नहीं होती। 5.1 की बात की जाए, 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 5.2 के ऊपर मूव किया जाए तो 5.2 के अंदर आपके पास 7, 8, 4, ठीक हो गया। इसको अपने लाजमी करना है। 12, 14, 16 और 15 लाजमी जो है वो इसको आप कवर करके जाएंगे, ठीक हो गया। आगे बात कीजिए, ठीक है। आपके 5.3 के अंदर 5.3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5.3 को आप पूरा करेंगे, ठीक है। ये वाहिद एक्सरसाइज है जो मैंने बताई है, ये इसको आपने लाजमी करना है, पूरा करना है। क्वेश्चन यहां से काफी ज्यादा जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव किया जाए, ठीक है। आपके 5 पॉइंट जो आपकी 4 है उसकी तरफ मूव किया जाए। अगेन 5.4 भी आपकी काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6, 10 और 12 इसको आप लाजमी करेंगे। देन चैप्टर नंबर
नंबर 6 के ऊपर जाया जाए, ठीक है, 6.1 को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, ठीक है, 6.1 करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 को आप करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 को करेंगे, बाकी जो आपकी 6.1 है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 6.2 की बात की जाए, ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास यहाँ पे 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। 2 आपका इंपॉर्टेंट है, 5, 6 और 8 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। यहां से नीचे स्क्रॉल डाउन किया जाए, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 6.3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनको जो है वो आप मार्क कर लें, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी है जो कि आपने लाजमी जो है वो करनी है, ठीक है। यहाँ से पहले इसके 6.3 की बात की जाए तो 6.3 के अंदर जो आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, लाजमी आपने जो है वो करना है। ये इसका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन 3 पूरा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 आपने लाजमी जो है वो करना है, और देन क्वेश्चन 7 को जो है वो आप करेंगे, और क्वेश्चन 6 को भी आप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां से कंफर्म जो है आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी चांस ना रहे, ठीक है। इसको जो क्वेश्चन आपको मार्क करो लाजमी कीजिएगा, इनमें से लाजमी सवाल जो है वो आने, जो भी सवाल मैं मार्क कराऊं, अगर आप इनको छोड़ने की तरफ जाएंगे आप समझ जाएंगे आप अपने मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। देन आगे अगर मैं मूव करूं, ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6.4 की बात की जाए, ठीक है, 6.4 के अंदर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात की जाए, ठीक है, और यहाँ पे 8 और 10, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। 4 पूरा आपने जो है वो करना है, और 5 को भी आपने करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने लाजमी जो है वो देख लेना, ठीक हो गया। तो ये काफी ज्यादा जो है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक हो गया। आगे जाते हैं 6. ठीक है, बात की जाए आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, यहां से मूव अप करते हैं, ठीक है। आपके चैप्टर नंबर जो आपका 7 है उसके ऊपर मूव किया जाए। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपका जो है वो आना है, ठीक है। 7.1 आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक हो गया। इसकी बात की जाए 7.2 की, तो आप यार क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आप कर सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 का आप छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 2 आपने जो है वो लाजमी करना है, ठीक हो गया। यहां से अगर मैं नीचे इसको स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 4 ये दो वाहिद आपके चैप्टर है जिससे आपके 25 से 30 मार्क्स का जो है वो पेपर बनेगा। जो बच्चा इन दो चैप्टर्स को छोड़ेगा आप समझ जाए कि बहुत बड़ा जो है आप नुकसान कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, 8.1 की, 8.1 का जो क्वेश्चन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 14 है, ये बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात की जाए, ठीक है, वैसे चैप्टर नंबर 8 और 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सारा करें तो इसमें आपकी जो है वो बेहतरी है। अगेन दोबारा बता दूं, फुल मार्क्स लेने हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक चीज आपको पता चल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे पेपर आएगा, कौन से चैप्टर से कितना % पेपर बन के आएगा। गेस्ट पेपर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने जो है वो शो हो रहा है, ठीक हो गया। 8.2 की बात करते हैं, ठीक है, 8.2 आपने सारी करनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 नंबर का पेपर आपका 8.2 से बनेगा, बहुत ही ज्यादा जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। देन आगे बात की जाए 8.3 की, ठीक है, 8.3 का आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लाजमी करेंगे पूरा, और उसके बाद 3 की बात की जाए, 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है, 2 नहीं है ये 3 है। 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, ठीक हो गया। 5 का पार्ट नंबर 5 करेंगे, ठीक हो गया। 6 पूरा आप करेंगे, लाजमी करेंगे, लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9 को आप लाजमी करेंगे, और 11 को आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं मार्क करा रहा हूं। आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। तो चैप्टर 9 की ऊपर बात करते हैं मेरे बच्चों। चैप्टर 9 के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 9.3 है, ठीक है, आप उसको जो है वो कर लेना, इनफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी जो 9.3 है, ठीक है, आपके पास यहां से मैं देख लेता हूं, ठीक है, इसको ये आपकी 9.2 है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे मूव करेंगे तो आपको 9.3 जो है वो देखने को मिलेगी। 9.3 आपने जो है वो लाजमी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारे का मार्क कर ले, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी एक्सरसाइज है। 9.3 आप जो है वो पूरी करेंगे, ठीक हो गया। आगे बात की जाए चैप्टर नंबर 10 की, ठीक हो गया, यहां से हम मूव करते हैं, ठीक हो गया, और चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक हो गया। और यहां से अगेन बता रहा हूं 9.3 आपने करनी है, ठीक हो गया। और साथ ही इसके जो है वो हम जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक हो गया। यहां से चैप्टर नंबर 10 की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, 10.1 को आप मार्क कर लें, कहां से क्वेश्चन आने हैं। 10.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 का सिर्फ पार्ट आप सी कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 की बात की जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसको सारा आप करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात की जाए,
ठीक है। आपकी जो ठीक है यहाँ से 10.2 की बात की जाए, ठीक है, 10.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आपका 7 और 8 की काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसके बाद आप बात की जाए 11 की, लास्ट चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 8 है, फिर 4 है और फिर आपका 11 भी काफी ज्यादा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। 11.1 की बात की जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे तो एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने लाजमी जो है वो करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन 5 को आपने लाजमी जो है वो करना है और क्वेश्चन 9 को आपने लाजमी करना है, ठीक हो गया। उसके बाद बात कीजिए आपके नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं 11.2 के ऊपर। तो उसकी एग्जांपल नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसकी एग्जांपल है, इसको आपने लाजमी जो है वो देख के जाना है, ठीक हो गया। और इसके बाद 11.2 की बात की जाए तो 11.2 खुद ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5 और इसके बाद अगर मैं बात की जाऊं 8 और आपके पास जो 10 और 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके क्वेश्चन है। तो ये मेरे बच्चों फुल बुक का वो मैंने आपको सारा बता दिया है जो लाजमी इंशाल्लाह जो है वो देखने को मिलेगा। जो बच्चा ये वीडियो करके जाएगा इजीली 30 to 40 मार्क्स जो है वो अपने सिक्योर करेगा सिर्फ इस थोड़े से कोर्स के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल आउट ऑफ फुल हैं तो नंबर आपके सामने शो है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट का कौन सा गैस पेपर आना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।